हाय गाइस, ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और एंडिंग में हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी क्या होता है। सो अगर पॉसिबल है तो आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठें जिसमें आप जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ वो नोट करते चले। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हेडर फाइल क्या होता है, इंट मेन क्या होता है और हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है। तो हम जानेंगे वेरिएबल, डेटा टाइप एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डॉट सी। ठीक है, तो सबसे पहला रिचुअल होता है सी लैंग्वेज में कोड लिखने का, वो होता है हेडर फाइल डालना, जो कि हम हेडर फाइल यहाँ पे डाल देंगे stdio.h। सेकेंड हम डालेंगे इंट मेन। ये हमारा दूसरा रिचुअल होता है और ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ये दो चीज़ें आनी ही आनी है, ये हर कोड में जाएगा सी लैंग्वेज के। ठीक है, तो अभी डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को समझने से पहले हम सीखेंगे कि मेमोरी काम कैसे करती है। तो देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक पूरा कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बाहर बॉक्स बनाया ये आपका कंप्यूटर है। इसके अंदर ये 3 बॉक्सेस है। ये 3 बॉक्सेस मेमोरी लोकेशंस है। ठीक है, छोटी 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 मेमोरी लोकेशंस होती है। हम देखेंगे कि ये जो है, ये हमारा ग्रीन कलर का जो है ये इंट है। ठीक है, हमारा ये है। साइज़ में इसकी कम कर लेता हूँ, साइज़ मैंने इसका लिखा ये हाँ, इंट है। उसके बाद ये हमारा जो है कैर है, और ये जो है हमारा फ्लोट है। तो इंट मेन और कैर बेसिकली है क्या? तो इंट होता है इंटीजर, कैर होता है कैरेक्टर, और फ्लोट होता है कोई भी डेसिमल वैल्यू। अभी डेटा टाइप्स होते क्या है कि किसी भी तरह का डेटा जो हम लेने वाले हैं यूज़र से या फिर देने वाले हैं यूज़र को, उसका टाइप क्या है। क्या वो एक नंबर है, क्या वो एक कैरेक्टर है, या फिर वो एक डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अभी डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लॉन्ग हो गया, लॉन्ग लॉन्ग हो गया, या फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट फिलहाल हम इन 3 डेटा टाइप्स को ही पढ़ने वाले, क्योंकि ये 3 को हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम इंट की बात करते हैं तो इंट में कोई भी नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 से कोई भी इंटीजर वैल्यू हो गई, वो आती है। कैरेक्टर में कोई ABCDEFGH कोई भी सिंगल कैरेक्टर आता है। और फ्लोट में कोई भी डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे 1.12 3.56, ऐसा कोई भी जो है डेसिमल वैल्यू होती है। तो आते हम इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो अगर मैंने कोई भी एक मेमोरी लोकेशन लिया, ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन को मैंने इंट दे दिया, तो इंट क्या होगा बेसिकली, उस पूरे स्क्वायर में, ठीक है, उस ये जो पूरा स्क्वायर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर स्टोर हो सकता है। तो वो 7 होगा, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बट इसमें कभी भी कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। जैसे हम इसमें ए नहीं डाल सकते, इसमें हम बी नहीं डाल सकते, इसमें हम सी नहीं डाल सकते, कोई कैरेक्टर नहीं डाल सकता, क्योंकि कैरेक्टर इसमें आएगा। ठीक है, ए या हो गया या फिर बी हो गया। ठीक है, और फ्लोट में जो है हमेशा डेसिमल वैल्यू डालते हैं, जैसे कि 1, जैसे कि हो गया हमारा 1 एक मिनट 1 आप यहाँ पे हो नहीं रहा है, बट आई गेस आप समझ गए होंगे। 1.11 1.22 कोई भी डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी ये होगा डेटा टाइप्स के बारे में। अब वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हर बॉक्स को दिया हुआ नाम। ठीक है, अब ये बॉक्स है, इसको हम इंट से तो नहीं जान सकते, या फिर ये रेड बॉक्स को हम कैर के नाम से तो नहीं बुला सकते, इस ब्लू बॉक्स को हम फ्लोट के नाम से तो नहीं बुला सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होंगे। तो हम उसको यूनिक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, कैरेक्टर को नाम दे दिया बी, उसके बाद फ्लोट को नाम दे दिया सी। ठीक है, ये उनके नाम हो गए। अभी ये बॉक्सेस रेडी है अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं ए डाल सकता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं 1.11 एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1.23 डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया तरीका चीज़ें डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करना सीख लेते हैं। तो पहले हम करेंगे इंट ए। देखिए कितना सिंपल था लिखना, एक्सप्लेन करने में कितना टाइम गया, लेकिन कोड को लिखना बहुत सिंपल था। तो हमने बेसिकली वहाँ पे क्या किया, हमने ये जो चीज़ है ये पूरी चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली इंट ए, यानी कि हमने ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसको हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया है, ठीक है। अभी हम करेंगे यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को हम कुछ तो असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 डाला था, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 5 ले लिया, तो हमने दे दिया इंट ए इक्वल टू 5, यानी कि ए नाम के बॉक्स में जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है उसमें हम 5 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट, यानी कि हमने एक 5 वैल्यू जो है वो ए में डाल दी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे हम डालेंगे %d। अभी %d क्यों डाला हमने वो बताता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देंगे ए, और लास्ट में हम डालेंगे सेमीकोलन। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। तो %d जो है वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यों फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो हमारा %d हो गया। अभी सिर्फ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि नहीं, इसमें %f भी होता है, %c भी होता है, लेकिन हम %f और c तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे इंट की जगह हमारा फ्लोट हो या फिर कैर हो। अगर कैर होगा तो हम %c यूज़ करेंगे, फ्लोट होगा तो हम %f यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताता है कि हमें किस तरह का वैल्यू प्रिंट करवाना है, ठीक है। %d होगा यानी कि हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे कॉमा देखिए हमने a इसलिए लिखा है ताकि ये जो हमारा %d का वैल्यू है, %d है, इसकी जगह पे a का वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है। मतलब %d तो हमारा, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमें एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट में चाहिए, लेकिन हम कंपाइलर को ये भी बता रहे हैं कि %d की जगह हमारा a का वैल्यू डाल दो। अभी जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ गया 5। तो आई रिक्वेस्ट कि ये प्रोग्राम आप खुद से 4-5 बार प्रैक्टिस करके देखिए, पहले देख के लिखिए, फिर इसे बिना देखे लिखिए, और समझने का कोशिश करिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। आई होप मैंने जो बोला होगा वो आपने सारी चीज़ें नोट डाउन की होंगी, और ये कोड आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं ये कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आपको जो है वो इसे कॉपी करके खुद ट्राई करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू सो मच।